बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फौजिया, आई एम अ होम्योपैथ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत को कबूल करे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के टॉपिक पे बात करूंगी, यानी कि ख़वातीन में बालों का कम हो जाना, ख़ास तौर पर क्राउन एरिया से जो बालों की डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आमतौर पर ये बात समझी जाती है कि बॉल्डनेस का जो इशू है या गंजेपन का या एलोपेशिया भी जिसको बोलते हैं, इसका मसला सिर्फ मर्द हजरात में ही देखने में सामने आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ख़वातीन में भी बाय द एज ऑफ 50-40 के बाद भी ये मसला देखने में समझ आ रहा होता है कि कुछ ख़वातीन का फोरहेड के ऊपर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, कुछ के पैचेस की सूरत में कम हो रहे होते हैं, और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्राउन एरिया पे बालों की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक जो एक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा इसमें कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ी वजह है। इसको हम कह सकते हैं बहुत सी मेडिसिन हम लोग ऐसे ले रहे होते हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी ये मसला सामने आ रहा होता है। प्रेगनेंसी में भी बालों का कम हो जाना, मीनोपॉज के दिनों में या मीनोपॉज का जो एक पूरा टाइम पीरियड होता है उसमें भी ख़वातीन में बालों का गिरना आमतौर पर देखा जाता है। इसके अलावा थायराइड के इशू वाले भी लोग इस मसले से दो चार होते हैं। टाइफाइड बुखार के बाद ये अक्सर देखा जाता है कि ख़वातीन के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और अगर उनमें कमी होना शुरू हो जाए तो भी बाल गिरने का मसला आम है, जैसा कि राइबोफ्लेविन है, फोलेट है, विटामिन B12 जैसी चीज़ें हैं। अगर ये बॉडी में कम होना शुरू हो जाएँ तो भी बाल गिरने का मसला ख़वातीन में आमतौर पर देखा जाता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही हार्मलेस किस्म का और बहुत इफ़ेक्टिव किस्म का आपको ट्रीटमेंट का तरीका बताया जाए तो होम्योपैथिक इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक होलिस्टिक वे है जिसे यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनमें से मैं 3 का जिक्र करती चलूँ। सबसे ज़्यादा तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के टॉपिक पे पहले भी मैंने एक मेडिसिन बनाई थी कि जिन लोगों के बाल गुच्छों की शक्ल में उतरते हों और उन लोगों को इसके साथ साथ खुश्की का मसला होता हो, उनको उनके स्कैल्प के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है, इसके अलावा बाल गुच्छों की सूरत में उतर रहे हों, तो उन ख़वातीन को फॉस्फोरस यूज़ करनी है। फॉस्फोरस को आप 30th की पोटेंसी में लेंगे, सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा फास्फोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक वंडरफुल जो एक एक्शन है वो ये है कि बालों की रीग्रोथ में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है, एसिड फ्लोर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। 30 की पोटेंसी में लेंगे। जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को लगता है कि उनके बाल अक्सर बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं या फिर बालों के अंदर नॉट्स लग जाती हों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बालों में गिरहें लग जाती हैं वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें ख़वातीन में बाल स्पॉट्स की शक्ल में झड़ रहे होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पॉट्स की सूरत में उनके स्कैल्प के ऊपर कहीं कहीं बालों का गिरना इस चीज़ के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा एसिड फ्लोर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि इसके जो हेयर स्ट्रैंड होता है वो ब्रिटल हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो चुके होते हैं, और ब्रिटल से मुराद ये है कि बाल टूटना शुरू हो जाते हों तो भी आपने एसिड फ्लोर का इस्तेमाल करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें अलामत ये देखी जाती है, जिन ख़वातीन को टाइफाइड फीवर रहे हों और उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो गए हों तो आप लोगों ने एसिड फ्लोर का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद थर्ड पे जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है वो वाइस बीटन है, और इसको आमतौर पर मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाया जाता है। 10 ड्रॉप्स इसके 3 टाइम्स अ डे लिए जाते हैं। एसिड फ्लोर को आप सुबह शाम 5-5 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करेंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा। वाइस बीटन का मैंने जिक्र किया है, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है विच इज़ रिकमेंडेड फॉर द हेयर ग्रोथ एज वेल एज फॉर रीग्रोथ ऑफ द हेयर। तो ऐसे केसेस जिनमें हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ख़वातीन में बाल झड़ना शुरू हो गए हों तो भी वहाँ पे वाइस बीटन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन रखने वाली मेडिसिन मानी जाती है। तो ये वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। आपने जर्मन की ये मेडिसिन लेनी हैं, आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ये आसानी से मिल सकती हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की रीग्रोथ हो जाए और जो आपके बाल झड़ गए हैं वो दोबारा से आप उनको किस तरह से रीग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस से अपने आप को छुटकारा देना होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो इस चीज़ से खुदारा बाहर निकल आइए। आपकी जनरल हेल्थ वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बाल वैसे भी रीग्रो करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ख़ास तौर पर कुछ लोग टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं बालों के, या ख़वातीन बहुत ज़्यादा हीट से रिलेटेड जो हेयर स्टाइलिंग कर रही होती हैं उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा देखा जाता है कि हेयर कलरिंग का एक इशू है या ब्लीचिंग का इशू ख़वातीन में आ जाता है। इस चीज़ को आप रोकें, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। या कोई इवेंट है या कोई ख़ास फंक्शन है जो कि साल बाद, 6 माह बाद या सालों बाद आ रहे हो, तो तब आप ये कर सकती हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें इस्तेमाल करने से भी आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी अच्छे से डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद सप्लीमेंट्स जो हैं, फूड सप्लीमेंट्स, वो ज़रूर लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसेंशियल ऑयल्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें कि रोज़मेरी का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव ऑयल है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर हम रूटीन की बात करते हैं तो प्लीज़ अपने बालों के साथ थोड़े से केयरफुल होके रहें और अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश मत करें। ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी बाल ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ गिरना भी शुरू हो जाते हैं। बालों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करने से भी थोड़ा सा गुरेज करें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने बालों में जो भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो अच्छे ब्रांड की हों और इन प्रोडक्ट्स को भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें। तो ये हैं वो सारी एहतियातें जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने इन सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद इस प्रॉब्लम से आप निजात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये मसला हल हो जाएगा और ये मेडिसिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने मुख्तसरन बनाई है कि FPB पे, जो कि फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, ये इशू काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।